पीछे दादी और क्या है, किसी का कोई मामला है? रंजय और कोई आगे से आइए। रंजय धरना प्रदर्शन था, तभी मैं आया था, उसके बाद नहीं है, आज जा रहा हूँ। किधर है, किधर चलना है? आज आप पटना जा रहे हैं, लखनऊ भी जाएंगे, लखनऊ से पटना जाएंगे, बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, क्या होगा वो ऐलान? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगभग 19 साल से बिहार में अपने संगठन को बढ़ा रही है। कार्यक्रम, सभा, जनसभा, रैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन करती रही है। हमारा प्रयास था कि हम यूपी में एनडीए के साथ रहे और एनडीए के साथ भी हैं हम, और हमारा प्रयास था कि अगर हमारा दमखम बिहार में है तो बिहार में भी हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हम मजबूत करें। लेकिन कहीं न कहीं बिहार के स्थानीय संगठन ने जो नेगेटिव रिपोर्ट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के शक्ति के विपरीत जाकर के लोगों ने रिपोर्ट पेश किया, उसका परिणाम यह निकला कि एनडीए की तरफ से हमें एक भी सीट नहीं दी गई। हम बहुत पहले से भी कह भी रहे थे और लगभग 1 मई 2025 को हमने माननीय गृह मंत्री जी को भी बता दिया था और उसी दिन हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बता दिया था। और उसके बाद 5 मई 2025 को हम बिहार में संगठन की बैठक करके और बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर के यह बता दिया था हमने कि अगर आगे एनडीए से हमारा गठबंधन तय हो जाता है तो हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, अगर गठबंधन तय नहीं होता है बिहार में तो हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अभी मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि बात हमारी बन जाए। कल तक हमने प्रतीक्षा किया, मैं भी परसों नरसों भी पटना में था। पटना हमें प्रत्याशी की घोषणा करनी थी, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं किया। बस मैंने आवश्यक बताया कि मैं इतने प्रत्याशियों का लिस्ट जारी करूंगा, लेकिन मैं पहले अपने तरफ से कोई गलती मैं नहीं चाहता था। इसीलिए हमने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का इंतजार किया। जब रिस्पांस नहीं मिला तो हमने यह तय किया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या किसी के साथ गठबंधन होगा? देखिए, कल से ही प्रयासरत लोग हैं कि जब उनको यह पता चला कि सुभाषपा मजबूत पार्टी बिहार में है और एनडीए के साथ नहीं गए, तो हमको आरजेडी के लोगों ने भी संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि आप 5 सीट ले लीजिए, हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़िए, लेकिन हमने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हमने कहा आरजेडी से बात नहीं करनी है। बाकी अभी हेमंत सोरेन जी भी कल रात को हमारी उनसे वार्तालाप हुई, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, उनसे भी बातचीत मेरी हुई। फिर वहाँ और कई पार्टियां हैं, तेजस्वी जी से भी मेरी, तेज प्रताप जी से भी बात हुई है और संभवतः शाम तक सारी चीज़ें अपडेट हम ले लेंगे और शाम तक हम पटना भी चले जाएंगे। कल हम बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशियों की कल घोषणा भी हम करेंगे। जो यूपी में जो रिश्ते हैं आप भी वो क्या कायम रहेंगे आने वाले समय में? देखिए, ताली एक हाथ दरार तो पड़ती, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से जब मिलती है तभी बजती है। और जब एनडीए इस चीज को स्वीकारता प्रदान कर लिया है कि हमारा गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए होगा, तो जब इन्होंने यह तय ही कर दिया है तो फिर बिहार को लेकर के कभी इस प्रकार की टिप्पणी न हो और न ही अब चिंता करने की आवश्यकता है कि क्या दरार पड़ा, कि विवाद हो गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसी एक स्टेट की पार्टी नहीं है, उसको हम लोग कई स्टेट में चलाते हैं, संगठन बनाते हैं, रैली करते हैं, सभा करते हैं। तो गठबंधन हो या न हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। जीते हरा तो जाएंगे ना, हरा तो देंगे ना। वो तो सत्य बात है, चुनावी मैदान में कोई उतरता है तो या तो जीतता है या तो हारता है। अगर हारने की इतनी चिंता रहती तो जरूर हमको एडजस्ट किया गया होता। किसी को हराएंगे ना सर? जरूर चुनाव मैदान में उतरेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि हमारा 500 वोट भी नहीं है, जब हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और जब लोग 500 से हारेंगे तब उनको समझ में आएगा कि 500 का क्या महत्व होता है। कितनी सीटों पर बीजेपी कितनी सीटें हारेंगे? देखिए, वो लोग हारे या जीते, मेरी वजह से जीत भी सकते हैं, मेरी वजह से हार भी सकते हैं, वो दोनों विषय है। सर, कौन जीतेगा कौन हारेगा? एनडीए भी जीत सकती है, एनडीए गठबंधन भी जीत सकती है, इंडिया गठबंधन भी जीत सकती है। तो मैं वहां किसी को हराने जाने नहीं जा रहा हूं, मैं अपना वोट इकट्ठा करने जा रहा हूं। जिस वोट को लोग पैसे के दम पर या गुमराह करके लोग खरीद लेते थे या डिवाइड कर देते थे, ऐसे लोगों को हम लोग एकत्रित करने जा रहे हैं। कौन है वो रोक रहा है सर आपको बीजेपी में, एनडीए में शामिल हो? स्थानीय संगठन, बिहार का जो स्थानीय संगठन है वो नहीं चाहता है कि सुभाषपा की एंट्री बिहार में हो। तीन केंद्र नेतृत्व क्यों मजबूर हो गया? उनके सर्वे भी होते हैं, सर्वे में हो सकता है, जैसे जातिगत जनगणना नीतीश जी और तेजस्वी जी मिलकर के करने का काम किए थे, जिसमें हमारी संख्या को शून्य बता दिया था। जबकि अगर मेरे पास डेटा पूरा है, एक सीट पर 30,000 40,000 पोलिंग मतदाता है, उस वोट की कोई गिनती नहीं है, तो
कोई बात नहीं है, जब वोट नहीं है तो उस पर उनका ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान है उस पर। हम चुनाव लड़ेंगे, जब वोट हम अर्जित करेंगे तो बाद में सबको पता चलेगा। फर्जी मत लोग चाहते हैं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो, और लागू होने से पहले जातिगत जनगणना हो जाए, जिससे कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी निर्धारित हो, ताकि आने वाले बिहार में तो हुआ है जनगणना, सही से नहीं हुआ है। इसे तो हम लोगों ने कहा है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू किया जाए, जातिगत जनगणना हो। आप गठबंधन अभी तो नीतीश जी से मैं खुद बातचीत किया हूँ, बातचीत करके उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी स्थिति बहुत मजबूत है, हम लोग प्रयास करेंगे कि आप हमारे साथ रहें। प्रयास उन लोगों ने किया, प्रयास में असफलता मिली तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। नीतीश कुमार से बात हुई है? और क्या, फोटो दिखाएं का? नहीं